Hello everyone, welcome to my another video. In previous lecture, we discussed about asexual mode of reproduction and its different ways in a different living organism. Now today we are going to discuss about the vegetative propagation. If we talk about the lower plants, लोअर प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, these lower plants they reproduce vegetatively by budding, this budding through fragmentation, through fission, spore formation. ठीक है. Now in case of flowering plants, अगर हम flowering plants की बात करेंगे, these flowering plants, here vegetative propagation take place with the help of vegetative part of a plant body. Say for instance, I will take a roughly diagram of a plant body here. Here is the stem, root and the leaf. So in these flowering plants, vegetative propagation simply take place with the help of these vegetative parts. I can write here a proper definition for vegetative propagation. So formation of new plants with the help of vegetative part. This vegetative part may be here leaf, it may be the stem, it may be the root. Got it? Now this vegetative propagation have been further divided into two types. That is natural method of vegetative propagation and artificial method of vegetative propagation. So in this lecture we will discuss about the natural method of vegetative propagation. Natural method of vegetative propagation में क्या हम लेंगे, पहले ही मैंने आपको बोला उसमें vegetative part यूज़ होते हैं. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो नेचुरल वाला है इसमें हम पहले लेंगे रूट. नेचुरल मेथड जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, यहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूबरस रूट होते हैं, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट. से फॉर इंस्टेंस स्वीट पोटैटो में यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगी. ठीक है, ये जो स्वीट पोटैटो है यहाँ पे क्या होता है, इससे हम कर सकते हैं न्यू प्लांट्स, इससे न्यू प्लांट्स प्रोपगेट हो सकते हैं. कैसे, जो इसके ट्यूबरस रूट होते हैं वहाँ पे इन ट्यूबरस रूट्स में रूट जो होती है इनकी, वहाँ पे बड्स होते हैं. ठीक है, जो ये बड्स होते हैं इन पे प्रेजेंट जो बड्स होते हैं इनसे क्या निकल जाती है, रूट्स. ठीक है, so these buds grow into the leafy shoots. इन बर्ड से क्या निकल जाती है, लीफी शूट. इस लीफी शूट को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, दैट स्लिप्स. ठीक है, ये लीफी शूट जो होता है ये अबव द ग्राउंड
डेवलप हो जाता है। ठीक है, आगे समझ। सो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाती हूँ थोड़ा सा रफली। ये मैं लेती हूँ स्वीट पोटैटो, यहाँ पे ये मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट होता है। सो यहाँ पे जो इनकी बड्स होती है, इन बड्स से क्या होती है, अराइज रूट्स। ठीक है, ये रूट्स यहाँ पे अराइज होगी। तो इस बड से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इस बड से हमें लीफी शूट डेवलप होती है। यहाँ पे ऐसे लीफी शूट जो है ये डेवलप हो गई ऐसे करके। ठीक है, सो ये लीफी शूट, यहाँ पे भी बड है। ठीक है, ऐसे धीरे 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 क्या हो जाता है, यहाँ से रूट्स, ये लीफी शूट धीरे धीरे बढ़ जाती है एंड दे फॉर्म ए यंग प्लांट हियर, यंग प्लांट। ऐसे करके जो हमें न्यू प्लांट है राइज होता है हमें किससे, ट्यूबरस रूट्स से। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें स्वीट पोटैटो। यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट के हिसाब से दूंगी। रूट जो है ये डेवलप हो गया, रूट जो है इससे हमें जो बड थी उस बड से हमें प्लांट राइज हो गया, न्यू प्लांट बन गया। यहाँ पे ट्यूबरस, यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ फ्लो चार्ट के हिसाब से। रूट में ट्यूबरस रूट जो है, ठीक है, इस पे क्या लगी होती है, बड्स। ये बड जो है ये डेवलप होती है किसमें, लीफी शूट्स में, और ये लीफी शूट जो है ये डेवलप होती है इनटू यंग प्लांट वी कैन से। और एग्जाम्पल जो है इसमें हम देते हैं एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये था पहला आपका। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेम। बच्चे स्टम जो होता है इसको हम लेते हैं एज अ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टम। ये स्टम या तो अंडरग्राउंड हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टम, या तो क्रीपिंग हो सकता है, क्रीपिंग स्टम, या ये स्टम जो है ये एरियल हो सकता है, एरियल स्टम, क्रीपिंग स्टम एंड अंडरग्राउंड स्टम। ठीक है, सो अगर हम करेंगे बात अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टम की, उसमें हमें आते हैं फर्स्ट वन इज सकर, second is rhizome, and third one is combs, bulbs, the last one is tuber. सो ये है अंडरग्राउंड स्टम, मॉडिफाइड स्टम, जिनसे हमें जो प्लांट्स है वो न्यू प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
इनको हम अभी करेंगे डिफाइन वन बाय वन। यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल के लिए इरेज करती हूँ। नाउ द सकर। सकर जो होता है, इसमें मैं एग्ज़ाम्पल लूँगी बच्चे मिंट की और क्राइसेंथेमम इसमें बच्चे क्या होता है, जो बेस होती है, यहाँ पे एक इरेक्ट शूट है, ठीक है। इसकी जो बेस है यहाँ पे, यहाँ से ये ऐसे सॉइल में, यहाँ से ये सॉइल है, सॉइल की बेस, ये इरेक्ट शूट है, यहाँ पे शूट है, ये है सॉइल। सो यहाँ से जो स्टम है ये ऐसे डेवलप हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसके रूट्स आ जाएंगे और ये यहाँ पे ऐसे करके न्यू प्लांट्स इसमें राइज होंगे। दिस इज़ इन केस ऑफ मिंट एंड क्राइसेंथेमम, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी सकर। यहाँ पे मैं लूँगी अंडरग्राउंड स्टम की UGS, उसमें आता है पहला सकर, और सकर की जो एग्जाम्पल है वो है मिंट और क्राइसेंथेमम, ठीक है। सो द अनदर वन इज राइजोम। राइजोम की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल है इसमें जिंजर और टर्मरिक। जिंजर, टर्मरिक, जो इनका ये राइजोम होता है, हम यही प्रोपगेट करते हैं, ठीक है। इनसे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स वेजिटेटिवली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस राइजोम। जिंजर की बात करेंगे, टर्मरिक की बात करेंगे हम, उनका राइजोम जो है वो लेते हैं और प्रोपगेट करते हैं वेजिटेटिवली, ठीक है। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टम में दूसरा है राइजोम, ठीक है। ये आपको जल्दी जल्दी रिकैप्चुलेट होगा यहाँ पे। और राइजोम में जो है एग्जाम्पल टर्मरिक, और वी कैन से द जिंजर इज देयर, ठीक है बच्चे। सो नाउ नेक्स्ट इज कॉम। एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉम की बनाना। यहाँ पे क्या होता है, ये कॉम जो होता है ये बहुत कंडेंस होता है, ठीक है। जो ये अंडरग्राउंड स्टम होता है, ठीक है, इस पे जो ये अंडरग्राउंड स्टम है ना, इस स्टम पे जो है बहुत सारी बड्स होती है, और ये बड्स जो है ये पेरिनेट कर पाती है, रह पाती है इन अनफेवरेबल कंडीशंस ऑल्सो, ठीक है। और जब इन बर्ड्स को क्या मिल जाती है, अपनी फेवरेबल कंडीशंस, दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसकी बनाना। सो दिस कॉम जो है, ये जो कॉम है अंडरग्राउंड स्टम, एग्जाम्पल है यहाँ पे बनाना की। This banana produce plants, or we can say propagate with the help of corm, with the help of the ginger, propagate with the help of rhizome, mint propagate with the help of sucker. Now the next is about the bulb. Bulbs अगर हम लेंगे अनियन, गार्लिक की, ठीक है, हम क्या यहाँ पे करते हैं, हम डायरेक्टली करते हैं। जो अनियन का बल्ब होता है, गार्लिक का बल्ब, हम इनको डायरेक्ट करते हैं सो किस में, सॉइल में, दैट डायरेक्टली सोन इन द सॉइल।
So this onion and garlic propagate with bulbs, the help of bulbs. Example, onion or garlic. Now the next is last one, that is the tuber. ट्यूबर जो होता है, लाइक एग्जाम्पल इज देयर पोटैटो. इस पोटैटो ट्यूबर में क्या होते हैं, बहुत सारी बड्स होती है. ये बड्स जो है ये डेवलप होती है जब इनको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाती है, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, ये डेवलप होते हैं इनटू न्यू प्लांट, पोटैटो प्लांट. इन बड्स से, ये बड्स जब ग्रो करती है, सो इन बड्स से हमें डेवलप होता है न्यू पोटैटो प्लांट. ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी ट्यूबर की, वो है ट्यूबर की, दैट इज पोटैटो. ठीक है, दिस वॉज अबाउट द अंडरग्राउंड स्टम. नेक्स्ट इज क्रीपिंग स्टम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रीपिंग स्टम जो होते हैं, इनमें एग्जाम्पल है stolons are there, runners are there, and offset. स्टोलन की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक दिस रनर. रनर जो होता है एक क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टम होता है, क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टम. सो ये जो मॉडिफाइड स्टम होता है ये भी प्रोड्यूस करता है एडवेंटिशियस रूट्स. ठीक है, ये जो स्टम है, लाइक फॉर इंस्टेंस एंड रनर, यहाँ पे जो उसकी स्टम है, ये स्टम जो है इसके नोड्स पे, दिस इज़ वन नोड, दिस इज़ अनदर एंड दिस इज़ द इंटर नोड, ये यहाँ पे इसकी नोड पे राइज हो जाएंगे एडवेंटिशियस रूट्स. जब ये रूट्स राइज होती है तो यहाँ से ये जो नोड है यहाँ से डेवलप होता है एज एरियल शूट, बाहर जाता है बाहर की तरफ. सो यहाँ से हमें न्यू प्लांट बन जाता है. ठीक है, इन केस ऑफ रनर. सो द एग्जाम्पल इज देयर, आपने देखा होगा अपने गार्डन्स में, साइनोडोन इज देयर, वी कैन से इन कॉमन नेम जो है साइनोडोन का, दैट्स धूप ग्रास. ठीक है, गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट स्टोलन्स. ये जो स्टोलन होते हैं ये क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल मैं इसमें दूंगी स्ट्रॉबेरी इज देयर. ये थोड़ा, ये जो स्टोलन है ये थोड़ा ऐसे आर्क शेप में आते हैं. ठीक है, ऐसे ग्रो करते हैं, फर्दर ग्रो करते हैं. ठीक है, कहाँ पे, नोड्स, ऐसे. जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने आपकी एग्जांपल यहाँ पे दी स्ट्रॉबेरी की. ठीक है, नाउ द लास्ट वन इन द क्रीपिंग स्टम इज ऑफसेट. ऑफसेट क्या होते हैं, जैसे रनर देखा आपने कैसे होता है, ये ऑफसेट जो है ये लॉन्ग रनर्स होते हैं. ठीक है, ये बनाते हैं एक टफेट जैसा. ठीक है, ऐसे एक मास जैसा टफेट ऑफ लीव्स बनाते हैं ये, कहाँ पे, एपेक्स पे, एपेक्स पे. ठीक है, ऑफसेट्स के केस में.
यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ऑफसेट्स की वो है वाटर, लैटिस, हो गया ये क्लियर आपका क्रीपिंग सिस्टम। यहाँ पर मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट करूँगी। क्रीपिंग सिस्टम जो है बच्चे, यहाँ पे अंडरग्राउंड था, अब क्रीपिंग सिस्टम जो है यहाँ पे आपने पहले रनर का पढ़ा। रनर की जो एग्जाम्पल मैंने दी वो थी साइनोडोन, डेक्लोन, और उसके बाद आपने स्टोलेंस पढ़े, उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी स्ट्रॉबेरी, रनर, स्टोलन। अब नेक्स्ट जो है ऑफसेट्स, इसकी एग्जाम्पल जो है वो है वाटर, लेटिस, or we can say the pista, is it? So ये है आपका creeping storm with examples. Now the next is about the aerial storm. एरियल स्टम में हम लेंगे एग्जाम्पल ओपनशिया इज देयर, कैक्टस जो होता है ओपनशिया। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, ये जो इसकी यहाँ पे जो ये एरियल मॉडिफाइड स्टम है कैक्टस का, ठीक है, ये डेवलप होता है न्यू प्लांट में। कैसे? जब ये यहाँ पे स्टम से डिटैच होगा, ये वाली जो सेगमेंट है ये डिटैच हो जाएगी और ये सेगमेंट यहाँ पे ऐसे ही डेवलप हो जाएगी, ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी इनटू अ न्यू प्लांट। फिर ये सेगमेंट यहाँ पे फॉल हो जाएगी और ये डेवलप होगी, ऐसे आगे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द एरियल स्टम। इसमें एग्जाम्पल है ओपनशिया की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरियल स्टम, एग्जाम्पल है ओपनशिया, ठीक है। नाउ अनदर वेजिटेटिव पार्ट इज लीव्स आर देयर। एग्जाम्पल मैं लूँगी लीव्स में, ब्रायोफाइलम इज देयर, ब्रायोफाइलम। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, जो लीफ होती है इस पे डेवलप होते हैं, इसके मार्जिन्स पे डेवलप होती है बड्स। क्या होती है डेवलप? ऐसे छोटी छोटी सी बड्स। और ये बड्स जो होती है, ये बड्स डेवलप होती है स्मॉल प्लांटलेट्स में, ठीक है। और जब ये स्मॉल प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाएगी, प्लांटलेट्स वी कैन से ऑल्सो, प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाएगी और ये डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद ये डेवलप होते हैं इनटू अ न्यू प्लांट। दिस इज़ इन केस ऑफ लीव्स। एग्जाम्पल है इसमें ब्रायोफाइलम की। एंड नेक्स्ट इज अबाउट बल्बिल्स। ये जो बल्बिल्स होते हैं ये फ्लैशी बड्स होती है, फ्लैशी बड्स होती है। ये कहाँ पे डेवलप हो जाती है? ये फ्लैशी बड्स जो है ऑन द एक्सल ऑफ foliage leaves,
और अदर केसेस ये कहाँ पे होती है, ऑन द फ्लोरल बड्स। और यहाँ पे जो ये फ्लोरल बड्स ऑन द foliage लीव्स ये डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट्स में, दे फॉर्म न्यू प्लांट्स हियर। सो एग्जाम्पल जो है इसमें बल्बिल्स में एग्जाम्पल जो है वो है एगेव, जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं। और एग्जाम्पल है इसमें पाइनएप्पल का भी, ऑक्सैल्स का भी एग्जाम्पल है इन केस ऑफ बल्बिल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं लीव्स का ब्रायोफाइलम, ठीक है। नाउ अभी आपने पढ़ा अबाउट द बल्बिल्स, इसमें जो एग्जाम्पल है वो हमने ली ऑक्सैलिस की और ली अखेव की। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज टोरियंस। ये जो टोरियंस होते हैं ये एक स्पेशल टाइप के फ्लैशी बर्ड्स होते हैं। ठीक है, फ्लैशी बर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें, एग्जाम्पल हमने ली इसमें पोटेमोजिटॉन। और वी कैन से दैट ये जो फ्लैशी बर्ड्स होती है इनमें कैपेसिटी होती है, ये डेवलप होते हैं एक कंप्लीट प्लांट में। ठीक है, ये ज़्यादातर अंडरग्राउंड बर्ड ही होती है और अंडरग्राउंड बर्ड से ही निकलता है ज़्यादातर। और रियर केसेस में ये क्या होती है, अबव द ग्राउंड। ठीक है, so this was all about the natural method of vegetative propagation. In next video we will discuss about the artificial method of vegetative propagation.